नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले हथेली में आपकी कुछ विशेष बात है, उसके बाद हम ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहली बात इसमें यह है कि आपकी माइंड लाइन में मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यह है आपकी माइंड लाइन, और ये माइंड लाइन जब भी एंड होती है या दूसरी माइंड लाइन जनरेट होती है, तब व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजंस लेने की क्षमता, किसी भी चीज को सीखने, जानने या अपने ज्ञान को उपयोग करने की योग्यता बढ़ जाती है। तो पहले आपकी माइंड लाइन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट आपको करवाती थी, जैसे दूसरों के अनुसार चलना, ना चाहते हुए भी दूसरों के अंडर में ही वर्क करना, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान का उपयोग कम करना, दूसरों से पूछ पूछ के काम करना। तो कहीं ना कहीं ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंसी आपको प्रॉपरली दे नहीं पाई। अब यहाँ पर ये माइंड लाइन एंड हो रही है अप्रोक्सीमेटली 37 एंड 8 में, लेकिन जो सेकेंड वन माइंड लाइन है वो यहाँ पर जनरेट प्रॉपरली हुई है आपकी 35 में। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि 35 के बाद से आपकी माइंड बहुत एक्टिव जोन में आ रही है, और बाय 4 का साइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यता, मल्टीपल स्किल्स एंड टैलेंट को बिल्ड करता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। तो यानी 38 के एज तक आते आते जब सेकेंड माइंड लाइन एंड हो जाएगी, तब आपकी लाइफ में प्रॉपर अर्निंग, मेंटल स्टेबिलिटी और मल्टीपल वर्क आप करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस तरह की माइंड लाइन एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन देती ही है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम, हर तरह की इच्छा को पूर्ण करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान भी होता है। यह कॉम्बिनेशन चतुर चालाक भी बनाता है, आईक्यू इंटेलिजेंसी लेवल को इंक्रीज करता है। पास्ट के जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे। तो ये माइंड लाइन आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने जा रही है। इसीलिए यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि माइंड लाइन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथली रन हो रही है, जो कि हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस, मेंटल स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत सारे नए नए तरह की इनिशिएशन लेंगे, नए नए फील्ड में आप इंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, टेम्परेरी बेस्ड वर्क ज़्यादा करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी दो चीज़ परमानेंट है, वो है पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है, दूसरा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपका बढ़ने वाला है। तो जैसे अभी का उम्र हम देखें तो 36 का होने आ ही गया है, तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होगा, जैसे नए नए तरह के आइडियाज़, नए नए तरह के इंट्यूशंस, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस होने लगना, और 38 के एज तक आते आते इंडिपेंडेंट कोई ना कोई साइड बिजनेस या डबल प्रोफेशन रन करना, जिसके बिहाफ पर अर्निंग आपकी अच्छी देखने को मिल जाए। यहाँ पर इसी के कारण एक कमी भी है कि आपके जो मरकरी लाइन है वो भी अनदर पाम पिक में दर्शाया जाएगा, बहुत सारी जनरेट हो रही है। और मरकरी लाइन इतनी सारी होना इस बात का संकेत होता है कि आप सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इवन सीखते भी हैं, लेकिन 20-25% सीख करके छोड़ देते हैं। यानी जो भी कुछ आपकी लर्निंग है या स्किल्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता, और एजुकेशन प्रॉपरली इस कंडीशन में वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी में एजुकेशन नहीं लेते हैं, स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं। तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाने के कारण थोड़ी थोड़ी काबिलियत आ जाती है, लेकिन पूरी योग्यता इस तरह की मरकरी लाइन नहीं देती है। तो आप जैसे जहाँ तक जैसे मार्केटिंग या सेल्स से बिलोंग करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इस फील्ड में इस तरह की मरकरी लाइन आपको स्किल्स या कन्विंसिंग स्किल डेफिनेटली दे सकती है, लेकिन इन लाइन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप मल्टी मिलियनियर या फिर खुद का बिजनेस या एम्पायर खड़ा कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये तब डेवलप होगा जब आप कोई भी पर्टिकुलर स्किल, एजुकेशन या लर्निंग को प्रॉपर कंप्लीट कर लेते हैं और प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, तब कोई भी एक लाइन यहाँ पर आपकी कोई भी स्ट्रॉन्ग एक जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण एक मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हो सकेगा, जो कंफर्मेशन देगा कि आपकी लाइफ में मनी का लीकेज नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी ये मरकरी लाइन इनकम्प्लीट है, तो मनी लीकेज का तात्पर्य पैसा कितना ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं खर्च फिजूल का इधर उधर जाता ही है, जिसके कारण सेविंग करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में प्रॉब्लम आता है। पैसा जैसे आया वैसे ही यहाँ चल जाता है। तो जब मनी ट्रायंगल बनता है तो योग्यताओं में इतनी ज़्यादा उन्नति हो जाती है कि चाहे कितना ही खर्च क्यों ना करे, पैसों की या काम की कभी कमी नहीं पड़ती। तो हमें ये मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और ये माइंड लाइन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बाय 4 माइंड लाइन स्किल्ड पर्सनैलिटी को, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी को बिल्ड करता है। और इसीलिए आपकी लाइफ में जितना भी नेम, फेम एंड सक्सेस है वो सब 38 के बाद में दिख रहा है, क्योंकि माइंड लाइन बहुत पॉजिटिव जोन में जा रहा है। तो आपको अपने सिर्फ इस मरकरी लाइन को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना है, फिर आपकी लाइफ में पैसों की, काम की, सक्सेस या समृद्धि की किसी तरह की कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ जब पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है तो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होना, इमीडिएट एक्शंस लेना,
पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। थोड़ा सा जल्दबाजी, हड़बड़ी किस्म का व्यक्तित्व और चीज़ों को पाने की लालसा या चाहत को ये जल्दी दर्शाता है। इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी यह देता है। लिटिल फिंगर जब भी थोड़ा आगे की तरफ झुकी रहे तो इस कंडीशन में यह चतुर चालाकी देता है। अपने बात को कैसे पूरा करवाना है, अपने मन की इच्छाओं को कैसे पूर्ण करना है, चाहे शाम दाम दंड भेद, सब कुछ करने को राजी रहेंगे। और यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको आपके फील्ड में सक्सेस दिला के रहेगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक्टिव मेंटेलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप अपना सारा डिजायर एम्बिशन डेफिनेटली फुलफिल कर सकेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस देखने को मिलता है। इस कंडीशन में आनन फानन में निर्णय लेने से नुकसान होता है। यानी आपको जब भी कोई डिसीजंस लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म विजन रख करके करिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन करके करिए, तो आपके डिसीजंस प्लानिंग बेकार नहीं जाएंगे फिर। और दूसरा, ये थोड़ा शर्मिलापन या हिचकिचाहट स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय देता है। हमेशा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि समय पर अपनी पूरी बात नहीं कह पाए, तो इसीलिए आपके अंदर में कोई भी बात किसी को कहनी है, पॉजिटिव मैनर में जाकर के कह दीजिए, ताकि आपको खुद इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस मिल सके। और लाइफ में कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी प्लानिंग करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि इस तरीके का शॉर्ट मरकरी इनकंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी वर्क में, जिसके कारण बहुत सारे रिजल्ट मिलते मिलते रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपकी बिजनेस एंड वर्क के लिए और आपके ओवरऑल करियर के लिए बेसिकली बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर होता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, खुद के द्वारा नाम, सम्मान या समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आप जितना लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, यानी कंफर्ट के बाहर जाएंगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा सक्सेस होने का। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेटन पे होने के कारण धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को ये बढ़ा देगा आपके अंदर बहुत, और बढ़ाते रहेगा। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देती है। फर्स्ट फिंगर पे आड़ी रेखा है फैमिली से थोड़ा रिलेशन में अप डाउन देती है। बाकी फिंगर पे तो सीधी खड़ी रेखा आ ही रही है, तो आपका नेचर और ज़्यादा फ्रेंडली फ्रैंकली करते जाइए, एग्रेशन से दूर रहिए, तो आपके सारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा आपको काम आना शुरू हो जाएगा। जिसका एक साइन यहाँ पर अवेलेबल है ही, जब बुध और शनि के बीच में, बुध और सूर्य के बीच में ऐसी रेखा होती है, तो इसे यशस्वी योग कहते हैं। इस कंडीशन में आलिशान घर का सुख भोगते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या सफल निकलते हैं, और अपने जितने भी रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन है, उन सबसे लाभ डेफिनेटली मिलना शुरू होता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य सफलता को, तो इस द्वारा सफलता प्राप्त होता जाता है। तो हर कोई आपके काम के रहेंगे, लेकिन कब कौन काम आए ये हम जज नहीं कर सकते, इसलिए आपको सभी से अच्छे से बना करके रखना चाहिए। फिंगर के नोट यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, कारण इसके पीछे यही है, माइंड लाइन, जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से मर्ज होकर लंबी चल जाती है तो पूछ के काम करने की आदत देता ही है। लेकिन अब जैसा हम बता रहे हैं 38 के एज में माइंड लाइन अच्छी स्थिति में जा रहा है, तो ये फिंगर के नोट्स भी अच्छे होने लग जाएंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता आपके अंदर आ जाएगी, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, जो आपको मजबूत, हठी, जिद्दी और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सारी की सारी योग्यता ये बल दे देने वाला रहेगा। यहाँ पर आपका थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना व्यक्तित्व में रहेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगा आपका, और किसी तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से पीछे हटते हुए भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मजबूत किस्म की व्यक्तित्व को दर्शाता है। इधर पे यव का साइन भी डेवलप अच्छा हो रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, साथ में इंट्यूशंस डेफिनेटली बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन एंड दान धर्म, स्पिरिचुअल वे में आपको लाइफ को एक्सपांड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखा है जो लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आड़ी रेखाएं भी है जो थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव भी दर्शाती है। जब भी माइंड लाइन की कोई भी शाखा चंद्र से कनेक्ट करती है तो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि चंद्र इमेजिनेशन देते हैं और माइंड में हमेशा कोई ना कोई बात चल रही होती है। इसीलिए आपको अपने क्वालिटीज़, स्किल्स, एजुकेशन, रिसर्च, इन सब पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना चाहिए, क्योंकि ये सब वेलफेयर रहेगा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेकिन अगर यही ध्यान दूसरी बातों में चल जाता है, जैसे किसी ने धोखा दिया, मिसगाइड, मिसयूज़ किया, आपको थोड़ा टॉर्चर किया, या फिर आपके मन लायक काम नहीं किया,
तो उनके बारे में सोचने से रिलेशन के बारे में यानी और वो सभी सर्कमस्टांसेस चीज़ों के बारे में जिसमें हमारा किसी तरह का योगदान या हाथ नहीं है या कंट्रोल नहीं है, तो वो आपको मेंटल डिस्टर्बेंस देगा, एंजाइटी देगा, नेगेटिव थॉट देगा। यही कारण भी है कि आपके चंद्र के क्षेत्र के ऊपर में हमें क्रॉस का साइन दिख गया है, और ये क्रॉस का साइन नेगेटिव होता है क्योंकि ये मन को विचलित रखता है, रेस्टलेसनेस का बहुत इशू आता है, एकाग्रचित मन नहीं हो पाता, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, किसी चीज़ का खो जाने का डर, ऐसी सर्कमस्टांसेस रहती है, और बहुत जल्दी शॉक्ड होना, चौंक जाना, इस तरह की गतिविधियां इस क्रॉस के साइन में होती है। नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम होना, खान पान में, ट्रैवलिंग्स में, मदर से रिलेशन में, बाहरी दुनिया लोगों से, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ यहाँ आता है। तो इसका रेमेडी आपको करना है, वो सजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से आपको जितना हो सके दूर रहना है। तो यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं भी खत्म होना शुरू होगी, जिसके कारण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी, और पॉजिटिव एटीट्यूड होने के कारण कोई भी चीज़ पाना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम सभी जोन्स की बात करें तो सभी जोन में से सबसे ज़्यादा डेवलप जोन है आपका लोअर और मिडिल। अपर जोन बी यहाँ वीक है। लोअर जोन जब एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हमेशा रहता है, रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, लग्जरीज कंफर्ट एंजॉय करते हैं, मन का तकरीबन सभी काम कर पाते हैं। मिडिल जोन जब एक्टिव होता है तो आप जैसे जहाँ तक हार्ड वर्क यानी मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से कर सकने में सक्षम होते हैं। हेल्थ को ये बेटर करता है, मेंटल स्ट्रेंथ को यहाँ बढ़ाता है, और मंगल की स्थिति जब अच्छी हो तो लॉन्ग लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेन बात इसमें ये रहती है कि जो भी आप सोचेंगे समझेंगे उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर पाएंगे, ये मंगल यहाँ दर्शा रहे। लेकिन अपर जोन वीक हो गया तो इसके कारण प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं कर पाना, लाइफ के जो पाथ है या विजन, गोल, एम, इसके रिगार्डिंग क्लैरिटीज नहीं होना, कॉन्फिडेंस की कमी रहना, डेडिकेशन की कमी रहना, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। और ये प्रॉब्लम मेजरली आपको सन माउंट के कारण आ रहा है, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लाइन से जो ठीक मानी गई है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि इन रेखाओं में कोई भी रेखा काटनी नहीं चाहिए, और यहाँ रेखाएं काट रही हैं, तो इस कारण से जल्दी डिसइंटरेस्ट आ जाना किसी काम को लेकर के, जितना सोचा समझा गया है सक्सेस के बारे में उतना नहीं मिलना, प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस नहीं मिलना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, बदनामी होना। तो इसका आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, और एक चंद्र का रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। आपका मन बिल्कुल स्थिर हो गया, आपकी आत्मा में बल आ गया, सूर्य क्योंकि आत्मा को दर्शाते हैं, तो यहाँ बल, इन दोनों चीजों में बल आ गया तो आपके जीवन में हर तरफ से रोशनी आने लगेगी, क्योंकि सूर्य चंद्र रोशनी देते हैं। रोशनी का तात्पर्य होता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, नेम, फेम, वेल्थ, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये सब कुछ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू करेगा, और ये सब कुछ होगा डेफिनेटली आपकी लाइफ में। यही रीजन भी है कि आपकी लक लाइन फेल करके चल रही है 35 तक, 35 के बाद माफ करें 37 एंड 8 तक, और 38 के बाद में आप देखिए आपकी लक लाइन फार बेटर और स्मूथ होती जा रही है, और ये सैटर्न से कनेक्ट करने जा रही है, जिसके कारण करियर में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, सब कुछ, और बहुत अच्छा अर्निंग। और इसी पीरियड के लमसम से एक अनदर लाइन, ये दोनों आपकी लक लाइन, पैसा और मल्टीपल करियर, और ये माइंड लाइन भी उसी बात का संकेत है कि मल्टीपल करियर आप खुद ही रन करेंगे। तो ये सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज आपकी लाइफ में 38 तक आते आते देखने को मिल रहा है। तो 36 से 38 के मिड में ये सब के जो नींव है या बेस है वो हो जाएगा, और 38 के एज से ये सब अपने पूरे असर देना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आपको जो रेमेडी है वो सन एंड मून की करनी है, उसके बाद आपको कभी पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करें आपके जुपिटर माउंट के विषय में, तो जुपिटर माउंट आपका एरिया कम ले रहा है। आपको आपके विजडम को, नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, तब जाके आपका मरकरी लाइन भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जब भी ये क्षेत्र कम एरिया लेता है या दबा हुआ रहता है तो फैमिली सपोर्ट कम मिलना, या फैमिली से दूर रहना, एजुकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाना, या अपने नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाना, ऐसे नेगेटिव इंडिकेशन आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर साइन पॉजिटिव हो जाए तो वो नेगेटिविटीज पे भारी पड़ जाते हैं। जैसे कि आड़ी रेखाएं जितनी भी हैं, ये सब आपको बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, दूसरों के इमोशंस की कदर करना, समझ पाना, एनिमल लवर होना, सोशल वर्कर होना, और एट द एंड बच्चे बहुत ज्यादा संस्कारी या लायक निकलना, क्योंकि आपके पुण्य प्रताप के कर्म उनके द्वारा प्राप्त होंगे। इसके लिए
दूसरी बात, यहाँ प्रोग्रेस लाइन भी है, तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ टाइम सक्सेस देता है, हमेशा प्रेरित करता है आप आगे बढ़ते रहिए। तो चाहे आप कितना ही नीचे गिर जाए, कितना ही बड़ा लॉस हो जाए, वापस उठ करके उससे ज्यादा प्रॉफिट या उससे ज्यादा आगे बढ़ने की योग्यता ये लाइन देती है, क्योंकि ये लाइन को हम एम्बिशियस प्रोग्रेस सक्सेस लाइन कहते हैं। ये रेखा इतनी ज्यादा बलशाली होती है कि हमेशा प्रेरित प्रभावित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए, कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करिए, हार मत मानिए, रुकिए मत। इसीलिए आप जैसे जातकों के लाइफ में लॉसेस को काउंट किया ही नहीं जाता है, क्योंकि लॉस तो और ज्यादा सक्सेस लेकर के आता है, और ज्यादा आपका बल बुद्धि विवेक को बढ़ाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मेनली एम्बिशियस बनाएगा, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देने वाला है, क्योंकि माइंड और लाइफ लाइन दोनों से मर्ज होकर ये निकला हुआ है। इस कंडीशन में गुरु बनाना या ईश्वर की आराधना करते रहना, कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, या कोई भी बुक जो आपको लीडरशिप क्वालिटी या पॉजिटिविटी दे सके, या आपके मेंटेलिटी को इनहेंस करेगा, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। इसीलिए आपको बार बार एजुकेशन या स्किल्स डेवलप करने का सजेशन दिया जा रहा है, क्योंकि इतनी मरकरी लाइन है, एक भी अगर स्ट्रांग हो गई तो आपका लाइफ पूरा का पूरा बदलता हुआ यहाँ देखने को मिल जाएगा हमको, करियर वाइज और अर्निंग वाइज। अब इसी के मध्य में विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी देता है लाइफ में। कैसे अपॉर्चुनिटी देगा? जैसे कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे काम करना, या कहीं दूर जगह जा करके काम करना, लेकिन किसी तरीके का बड़ा पद या सम्मान मिलना, वेल्थ इंक्रीज होना, प्रॉस्पेरिटी आना, सोसाइटी में किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना। तो ये कॉम्बिनेशन मेनली जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, नए जगह काम करने के रिगार्डिंग, लाइफ में वह सभी चीज जिसके बारे में आपको एक्सपीरियंस कम हो, वो सभी तरह की काम या जिम्मेदारी ये देता है। उसको अगर ले लिया, उस अपॉर्चुनिटी को अगर पकड़ लिया, वो भाग्य का सितारा बन जाता है। क्योंकि जुपिटर पाम में या कुंडली में अच्छी स्थिति में है या ब्लेसिंग दे रहा है, तो आपका लाइफ नॉर्मल रह नहीं सकता, बहुत एक्सपांड करेगा, बहुत अच्छा जाएगा। ये कॉम्बिनेशन वाले जातकों का मटेरियलिज्म या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सडनली बहुत ज़्यादा राइज करता है, और इसके प्रोमिनेंट इंडिकेशन हमें नॉर्मली 36 के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये सारे साइंस अच्छे हैं। जुपिटर माउंट थोड़ा फीका पड़ रहा है, तो कमी सिर्फ इतनी रहेगी कि आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर सकते हैं, या आपके पास नॉलेज या योग्यता की कमी रह सकती है। इन दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लीजिए, तो ये जो साइन हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब आड़ी रेखाएं होती है तो वक्री शनि का ये कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा काम में लेट लतीफी होती है, रुक रुक के काम बनता है, अधिक चिंतन मनन होता है, और मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमने बात की लक लाइन के बारे में, आपकी लक लाइन का कनेक्शन मून से भी है, जो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और यहाँ पर भले ही क्रॉस का साइन क्यों ना हो, लेकिन हम इधर स्क्वायर का साइन, रेक्टेंगल का साइन, थोड़ा सा आपके ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं, जो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को भी इंडिकेट करता है। जब भी लक लाइन फेल करके चलती है तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, रिजल्ट कम मिलता है। ये सब कुछ आपके लाइफ में 25-26 के एज से लेकर के 36-7 तक दिखाई दे रहा है। इस तरह की राहु रेखा लोन डेप्ट में भी लेकर के जा सकती है, इसीलिए आपको 38 के पहले तक में खासकर इन सब चीज़ों से बचना है। और अगर आप लोन डेप्ट में हैं, प्रॉब्लम आपको आएगा, तो इसका रेमेडी फिर आपको करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी 38 के बाद में जब माइंड लाइन से आपकी लक लाइन टच कर रही है यहाँ पे, तो आप देखिए ये लक लाइन एकदम स्मूथ होकर के सैटर्न की तरफ पूरा का पूरा झुकती हुई जा रही है, और सूर्य के बीच में जा रही है, सूर्य शनि की। और अगर ये रेखा प्रॉपरली यहाँ तक पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड सक्सेस, गुडविल को ये लेकर के आएगी। लेकिन मोर ओवर सैटर्न तक ही गई है, तो करियर में स्टेबिलिटी, इनफ मनी, सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन एक बार में कोई काम नहीं बनता, एक से अधिक प्रयत्न प्रयास पे बनेगा। तो सैटर्न के रिगार्डिंग आपको डोनेशन करने की ज़रूरत है और प्राणायाम करने की ज़रूरत है, ताकि मूड स्विंग जैसे इश्यूज ज़्यादा लाइफ में फेस ना करने पड़े। और जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं हैं, इन सभी को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। तो जब भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे, टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगा। इसके बाद में मिड में जब इस तरह की रेखा होती है तो नॉलेज, अपने काम कम दूसरों के काम ज़्यादा आता है, विद्या रेखा होती है ये। और सूर्य के क्षेत्र पे अभी कोई प्रोमिनेंट हम साइन नहीं देख रहे हैं, क्रॉसेस के ही जब साइन होते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने प्लानिंग, डिजायर, एम, गोल, एम्बिशंस रिवील नहीं करना चाहिए, आगे फ्यूचर के स्टेप्स नहीं बताने चाहिए, अपने नाम से काम कम करना चाहिए ताकि नाम बदनाम ना हो। और इस कंडीशन में गुप्त रूप से कार्य करना चाहिए, जैसे अगर आप साइड बिजनेस या वर्क भी करें, बिजनेस भी करें, तो उसका शोर हल्ला नहीं करना है। तब जाकर के ये सन की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जैसे डिफेम,
लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म या मिसयूज या फिर मिसगाइड, ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा। और सन रेमेडी तो आपको हेल्प करेगा ही कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेडिकेशन बनाए रखें, प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन फॉलो करके चलें, ताकि अनएक्सपेक्टेड गेन्स और बहुत पॉजिटिव गेन्स आपको लाइफ में देखने मिल जाए। मल्टीपल सनलाइन मल्टीपल इंटरेस्ट आपको देने वाला है, मल्टीपल टास्क आप करेंगे। ध्यान रखें, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए एक समय पर एक काम करने की आदत को बढ़ावा दीजिए। और ये रेखा आपको जीवन में रईस बनाएगी, इसीलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ग्रैब करिए। किसी से भी अपने रिलेशन डिस्टर्ब मत करिए, कौन कब कहाँ कैसे काम आए ये हम नहीं कह सकते हैं। और अपने जान पहचान को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देख सकते हैं, इसके लिए हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जो बहुत अट्रैक्टिव नेचर देता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, कन्विंसिंग स्किल, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिंग नेचर, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। और जो दोष है आपके हथेली में वो ये मरकरी लाइन का है। ये देखिए आप कितनी सारी निकल रही है। इस तरह की मरकरी लाइन करियर में प्रॉब्लम दे ना दे, लेकिन डाइजेशन की रिगार्डिंग इश्यूज यह क्रिएट करने लग जाती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से बचाव आपको रखने की सख्त आवश्यकता है, और मरकरी को और स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। आप शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के द्वारा भी बहुत समृद्धि पा सकने में सक्षम है। यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा इन सभी कार्यों में भी। हार्ट लाइन फेल करके चल रही है, तो अपने हेल्थ, खान पान के रूटीन, स्लीपिंग, इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है, ध्यान देना है। सैटर्न पे जब हार्ट लाइन रुकती है तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, थोड़ा हिडन बनाता है। अपर में जितनी भी रेखा जा रही हैं इस बात का संकेत है कि अपने फायदे के लिए आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन एकांतवास में रहने की क्षमता, खुद की कंपनी को एंजॉय करने की योग्यता और बहुत ज़्यादा प्रेम, पैसों और प्लेजर को लेकर के रहने के योग यहाँ पर हैं। यहाँ से एक रेखा आप देखेंगे, ये वाली, ये पूरा मंगल की तरफ गई हुई है। ये एग्रेशन बहुत गंदा देती है, और यहाँ पर ये एग्रेशन आपके लाइफ में अप्रोक्स 37 के आसपास तक ही रहेगा। उसके बाद इस रेखा का मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आना कम हो जाएगा, लेकिन ये रेखा उतावलापन, बेचैनी, आवेश में आकर काम करना, इन सब चीज़ों को भी दर्शाती है। थोड़ा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपके आउटर मार्स पे एक पॉजिटिव लाइन हमने देखी है, वो है ये सीधी खड़ी रेखा है। ये रेखा जब होती है तो कोई भी रोग ऋण शत्रु ज़्यादा लगता नहीं है, कोर्ट केसेस वगैरह नहीं होता है, और कोई भी शत्रु बनता है तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये इतनी पॉजिटिव लाइन है, लेकिन तब भी आपको आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए, आपकी बहुत सारी एनर्जी को बचा लेगा। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग हो रही है, जिसके कारण मेमोरी शार्प होना, चीज़ों को जल्दी सीख समझ जाना, यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होना, पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी के बिहाव पर डिसीजंस अच्छे ले पाना, ये सब यहाँ इंडिकेट हो रहा है। और दूसरा कि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट तकरीबन 23 के आसपास तक नहीं हो पाए थे। उसके बाद में एक अनदर माइंड लाइन आई जिसने कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया, और अभी तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ये देखिए, ये जो सन लाइन है ये अगर स्ट्रांग हो गई तो आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। इधर पे हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं। जैसे जैसे आप योग्यता बढ़ाएंगे ये साइन और पॉजिटिव होता जाएगा, जो आपकी लाइफ में ग्रेट सक्सेस और आपका खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा होते हुए भी हमें देखने को मिल जाएगा। इस पिक में आप देख सकते हैं कि जो लक लाइन है वो किस तरीके से 38 के एज से रूपांतरित हुई है। एकदम भाग्य रेखा गहरी, स्थिर, सुखद होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी जा रही है। आपको किसी से पूछ के काम करने की जरूरत नहीं, आप खुद के बल से काम करिए, आपको ज्यादा तरक्की मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो लाइफ लाइन से इस तरह की रेखाएं को सक्सेस लाइन कहते हैं। जब ये रेखा निकलती है तो ये कॉम्बिनेशन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। अपने एफर्ट से सक्सेस पाते हैं। ये सब रेखाएं 30 के बाद में निकल रही है। और बायफोर्क का साइन यहाँ पर ट्रैवलिंग्स को और शुक्र की तरफ रेखा झुकना, यानी शुक्र को बल मिलना, जिसके कारण फैमिली में सुख सुविधाएं आना, कंफर्ट, लग्जरीज, प्लेजर की फुलफिलमेंट हो जाना, लॉन्ग लाइफ रहना देखने को मिल रहा है। तो आपकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या पॉजिटिविटी है ये देखिए यहाँ से आ रहा है। ये समय है 38, 40, 42, और उसके बाद और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में, और मेजर आपके वर्क प्लेस के रिगार्डिंग चेंजेस देखने को मिल सकता है 45 में। और एक कोई नए इंसान आपकी लाइफ में जुड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास में, वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा ब्लेसफुल बनाएंगे
और एक जो हम मार्शियन लाइन जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं वो है ही अवेलेबल। तो एक इंसान का नहीं, लेकिन अलग अलग इंसानों का अलग अलग रूप में आपको जीवन भर सपोर्ट मिलता रहेगा। थोड़ा बहुत भी किसी ने प्रोत्साहित कर दिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, वातावरण या लोगों के साथ उठना बैठना ज़रूरी है। मार्शियन एनर्जी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी देता है। शुक्र डेवलप ज़्यादा है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, लेकिन लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ अच्छा मेंटेन रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख आप भोगने वाले हैं। इस तरह की आड़ी रेखा थोड़ा बहुत मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रेस देती है। रात गई बात गई, ज़्यादा किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना है, किसी को अंडर कंट्रोल नहीं करना है, और जितना हो सके सारे इश्यूज को कैजुअल लेना है रिलेशनशिप में और फैमिली लाइफ में। तो यह आपके अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल को कम करेगा। और भले ही आपकी नेचर हो कि आप अकेले में भी रह सकते हैं, लेकिन आपको सोशली ज़्यादा रहना चाहिए, सोशली ज़्यादा एंगेज होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। लोग आपके काम 10 गुना आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये शुक्र अच्छा है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत आलीशान जीवन शैली है देने में सक्षम है, और ये सब कुछ आपको आने वाले 3 साल के अतिरिक्त मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र में जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो यात्राओं के शौकीन, नए नए जगह एक्सप्लोर करना, नए नए तरह के काम करने के शौकीन बनाता है। लेकिन क्रॉस का साइन बहुत जल्दी बोरियत भी देता है किसी भी काम से। तो हमें इसी का रेमेडी करना है ताकि संपूर्ण रूप से हमें सुधार देखने को मिल जाए। और लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइंड लाइन है इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकलते जा रहे हैं। तो आपका बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और जो लक लाइन है वो यहाँ पर आपकी फ्लक्चुएट हुई है, मून से कनेक्ट हुई है, फिर माइंड लाइन से भी अलग रेखा निकल रही है। तो मल्टीपल प्रोफेशन ऑन करना, और लाइफ लाइन की एनर्जी धीरे धीरे लेफ्ट पाम में भी बढ़ रही है, जिसके कारण लंबी आयु का लाभ उठाना। और मेजर ग्रेड लेवल के सक्सेस आपको 38 से लेकर के 45 के मिड में रहेगा, जिसमें सभी तरह के एफर्ट्स, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन बहुत एक्टिव है इस पीरियड में आपकी, तो सभी तरह के सेल्फ मेड एफर्ट्स आपके सेल्फ मेड सक्सेस या ग्रेट सक्सेस में तब्दील होने वाले रहेंगे। तो इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप करिएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।